फार्मा डिवीज़न में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कम लागत में आसानी से कम कागजात के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, अपना ब्रांड कैसे बनाएं, किस कंपनी से बनवाएं, कितनी लागत आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, मार्केट में इसको कैसे बेचें, इसको कैसे बेच के सेल्स की कला सीखें, सारा प्रोसीजर आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं। प्रोडक्ट क्या है? ये है अश्वगंधा कैप्सूल। जैसे कि आप लोग जानते हैं इम्यूनिटी बहुत बड़ा बूस्टर है और आपको अपना इसका आयुर्वेद में अपना, अगर आप नए हैं तो आप आयुर्वेद प्रोडक्ट से शुरुआत करिए जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको ये ओटीसी प्रोडक्ट होता है, अपने आप बिकता है, जनरल स्टोरों पे बिकता है और इसमें आपको शुरुआत करने के लिए बहुत बड़े कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें आप इसकी एक्सपायरी दोस्तों 2 साल होती है। आप आराम से छोटी बैच का प्रोडक्ट बनवा करके भी आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना नहीं है, प्रोडक्ट बनाना नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेल्स की कला। आपके अंदर अगर सेल्स की कला है, आपको मार्केट की जो बेसिक प्रॉब्लम होती है उसको नॉलेज है, तो आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं क्योंकि आपको ये सारा नॉलेज है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए एक आपके अंदर सेल्स की कला और आपके अंदर एक धैर्य, एक जुनून, कुछ करने की क्षमता हो। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए? जैसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है? एक ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जिससे कंपनी की का एक पहचान होती है, कंपनी का एक ब्रांड नेम होता है। और आपने अक्सर देखा होगा चाहे वो गाड़ी हुई, कोई प्रोडक्ट हुआ, उस पर कुछ इमेज बनी होती है जिसको लोगो कहते हैं। आप लोग कुछ ऐसे पॉपुलर ब्रांड होते हैं, वो हालांकि उन ब्रांड को पॉपुलर करने में समय लगता है लेकिन उससे एक अलग पहचान होती है। तो वो ब्रांड का एक लोगो से आप जान जाते हैं एक कंपनी की है, एक प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए? एक ब्रांड नेम और एक लोगो चाहिए। तो इसको आप अपने ढंग से, बहुत सारे डिजाइनर हैं, वहाँ से आप एक अपना लोगो डिजाइन करवा करके एक ब्रांड नेम जो आपको मैच करता हो, आप अपने नाम से करना चाहते हैं, किसी चीज़ से करना चाहते हैं, या इसमें जो कैप्सूल लॉन्च कर रहे हैं अश्वगंधा कैप्सूल या मेडिसिन से रिलेटिव, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ इस पर डिस्कस कर सकते हैं। एक नाम चॉइस करना है तो नाम और लोगों का आपको क्या करना है? ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। इसलिए दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, आप इसको ब्रांड बनाने जा रहे हैं, आपका इसी से पहचान होगी। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं तो कल का कोई आपने पॉपुलर हो गया आपका प्रोडक्ट इस नाम से और रजिस्टर्ड करवा के यही आपकी पॉपुलैरिटी वो अपने नाम कर लेगा। ऐसा होता है, इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया जाता है। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद रिन्यूअल करवाना होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। अब आपका नाम और लोगो दोनों क्या हो गया? ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गए। अब आपको क्या चाहिए? कुछ कागजात चाहिए। कुछ कागजात जैसे कि आप प्रोडक्ट के बारे में पहले बता दें। प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? एमआरपी, एक्सपायरी, बैच नंबर। ये सब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का टेंशन होता है। आपको सिर्फ नाम चॉइस करना है। जब आप कंपनी के पास जाएंगे, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसका बैच नंबर क्या है, इसकी एमआरपी आप डिसाइड करेंगे, एमआरपी आप बता देंगे, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है, कितना खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर देगी। अब आपको प्रोडक्ट से रिलेटिव जो भी पैकेजिंग रूल होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉलो करेगी। आपका टेंशन नहीं है। ये हो गया, क्लियर हो गया, प्रोडक्ट नाम सब कुछ। अब आपको एक लोकेशन सेट करना पड़ेगा जहाँ पे कुछ कागजात लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक स्पेस चाहिए, स्थान आप अपने घर से भी कर सकते हैं और आप बाहर सिटी का चुनाव, आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप एक अच्छी सी सिटी का चुनाव करिए। वहीं चुनाव करके एक कमरे ले करके उस कमरे को एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। ऑफिस का रूप आप अपने ढंग से अच्छा सा लुक दे सकते हैं मॉडर्न युग में या आधुनिक युग के तौर पर। जैसे आप इस समय ऑफिस वगैरह डिजाइन हो रहे हैं तो आपने ऑफिस को डिजाइन कर दिया, ऑफिस का लुक आप अपने ढंग से कर दिया। अब उसमें कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत होगी जैसे लैपटॉप। इसलिए दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर, आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। और क्या चाहिए? जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की ज़रूरत होगी।
आपका लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, आपका प्रिंटर हो गया। प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप आप अपने ढंग से मैनेज कर सकते हैं या आपके पास ऑलरेडी पहले से हो भी सकता है। तो आपका ऑफिस रेडी हो गया, आपका प्रोडक्ट नेम रेडी हो गया। आप इसी में कुछ जरूरी कागजात चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कागजात जो है दोस्तों वो जीएसटी नंबर है। जीएसटी नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर से आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। और ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट में आता तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फूड और जीएसटी नंबर ये दोनों आपके लाइसेंस होने चाहिए। या अभी ये फूड का जो है दोस्तों आपको एफएससीआई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो आपका जीएसटी नंबर आप ऑनलाइन ले सकते हैं अपने आप, या सेल टैक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू ले सकते हैं। अभी आपके पास नॉलेज नहीं है, उसमें कुछ तकनीकियाँ भरना होता है, तो आप सेल टैक्स से एडवोकेट जो होते हैं उनसे संपर्क करके उनको कुछ चार्ज करके वो आपसे कुछ चार्ज प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आपके जीएसटी नंबर हो गया, एफएसआई रजिस्ट्रेशन हो गया। एफएसआई रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होता है, इसको आप अपने घर से कर सकते हैं या बहुत सारे पीएससी केंद्र खुले हैं, वहाँ जा करके आप अपना कुछ चार्ज देके वहाँ से एफएसआई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका 2 जरूरी कागजात। अगर अब आपको बहुत बड़े स्तर पे करना है, आपको कई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लीजिए। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लेते हैं तो उसके 2 प्रॉफिट है। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एक तो बड़े स्तर पे आप काम कर सकते हैं, दूसरे कंपनी से आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है इसी लाइसेंस पे। जैसे कि आपने 2 लाख का माल बनवाया, 1 लाख आप दे दीजिए, 1 लाख की आपको फाइल मिल जाएगी 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, जैसे जैसे जिस कंपनी के रूल्स होते हैं। ये हो गया थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों बड़े स्तर पे और करना है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी 3 कैटेगरी की रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपके जीएसटी हो गया, एफएसआई हो गया। अब अगर आपके पास बजट है या बजट नहीं है तो सरकार की स्टार्टअप नीतियों का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो सरकार की स्टार्टअप नीतियों के अंतर्गत जो भी उनकी स्कीमें चल रही हैं उसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियमित बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपके पास बजट की भी व्यवस्था है, सारे कागजात हो गए। अब आपको कोई और एक्स्ट्रा कागजात लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स मतलब आपको एक एग्रीमेंट बनाना है कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होगी, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। समय समय पर अगर हम अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लेते रहेंगे, ये सब एक आप पड़ेंगे और इसमें जो भी रॉ मटेरियल पड़ेगा वो बेस्ट क्वालिटी का पड़ेगा। हमारा जैसे अफगंधा कैप्सूल 250 mg 500 mg जो भी उसके कैप्सूल के अंदर कंटेंट पड़ेंगे वो दोस्तों बनने के बाद उतने कंटेंट होने चाहिए, ऐसा रूल रेगुलेशन बनाइएगा। अब आपने एक अपना एग्रीमेंट बना लिया, आपके सारे कागजात हो गए। अब दोस्तों चलना है किस कंपनी से बनवाना है, इसके लिए किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आज इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ आपको घर बैठे हो सकता है। गूगल पे चलिए, गूगल पे चलते हैं। गूगल पे क्या टाइप करना है, थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे आपने टाइप कर दिया, अब आपके सामने देखिए खुल के दोस्तों आ गया होगा। क्या आ गया हो गया, मतलब कंपनी का नाम, उसके सामने लिखा होगा मैन्युफैक्चरर, बेस्ट क्वालिटी, एक्सपोर्टर और उसके WHO GMP सर्टिफाइड ऐसा लिखा होगा। किसी एक कंपनी पे आप क्लिक करके उनके अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद आप कंपनी का प्रोफाइल आएगा, अबाउट अस आएगा, कॉन्टैक्ट अस आएगा, उनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस किस कंपनी के वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी कौन कौन से क्लाइंट हैं, सारा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब आप एक पे क्लिक करके आपको कॉन्टैक्ट के बारे में जानकारी लेना है या उनके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं वो लिस्ट देखना है या उनके कौन कौन से क्लाइंट है, किसी कंपनी के प्रोडक्ट बनाने हैं, जिस पे भी क्लिक करेंगे सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। आपने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, कंपनी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड आप सब कुछ आपके सामने है। आप घर बैठ के ही चाहें तो यहीं से सारे कॉन्टैक्ट बनवा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहेंगे क्योंकि आज बीच में बहुत फ्रॉड हो रहा है। आप डायरेक्ट कंपनी ऑफिस विजिट करिए, एड्रेस निकालिए, एड्रेस निकालने के बाद वहाँ विजिट करिए। विजिट करने के बाद देखिए उनके कौन कौन से क्लाइंट है, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, सारी फैसिलिटी वहाँ पे उपलब्ध रहती है।
अब आप वहाँ पे विजिट करके देखेंगे तो वहाँ बताएंगे कि हमको आपके अंदर कैप्सूल बनवाना है, तो आपसे पूछा जाएगा आप कितने डिब्बे, कितना कैप्सूल, या आप पैकेजिंग साइज क्या रखना चाहते हैं, 30 कैप्सूल का, 60 कैप्सूल का, 50 कैप्सूल का क्या आप रखना चाहते हैं, तो आपसे सारा डिटेल पूछा जाएगा। इससे आपकी एमआरपी क्या रखना चाहते हैं, तो आपने मार्केट में जैसे सर्वे किया कि एक कैप्सूल की कीमत क्या है, 30 कैप्सूल की डिब्बी कितने में बिक रही, एक सर्वे करके वही रेट आप डिसाइड कर लीजिएगा। रेट आपने डिसाइड कर लिए तो उस रेट से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। जैसे आज मार्केट में आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे रेट हाई फाई भी मिलेंगे, बाकी कम के भी मिलेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रेट ज़्यादा रख रहे हैं तो उसमें आप डील डिस्काउंट दे दीजिएगा, तो ऐसा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो भी रेट वगैरह देंगे, अब आपसे पूछा जाएगा आप किस डिब्बे में उसका शेप कैसे रखना चाहते हैं, तो अगर आपने कोई अलग से शेप डिजाइन करवाया है, उसका कलर आपने अलग से चॉइस किया है, तो सब लोगो वगैरह आप उनको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने नहीं भी किया है तो उनके पास डिजाइनर रहते हैं, जिस कलर में आप कहेंगे, जैसे डिजाइन आप कहेंगे, जिस तरह की आप डिब्बी रखना चाहते हैं, डिब्बी में रखना चाहते हैं, ब्लिस्टर पैक रखना चाहते हैं, येलो पैक में रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा भी बताएंगे वो कंपनी के पास अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है तो ऐसा बना के दे देगी, नहीं तो आप जैसा कहेंगे वो अलग से सिलेंडर का चार्ज प्रोवाइड करके वैसे प्रोवाइड कर देंगे। ये आपका हो गया वहाँ का प्रोसीजर। अब जब ये सारे प्रोसीजर आपके डन हो जाए, रेट वगैरह आपके फिक्स हो गया, दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, अभी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनवाना है, अभी कम क्वांटिटी में बनवा करके आपको मार्केट के सेल्स की कला सीखना है। जब मार्केट की सेल्स की कला आपके अंदर आ जाए तो आप लंबी बैच का बनवाइएगा। तो छोटी बैच बनवाएंगे आपको 2-4% महंगा पड़ेगा, लेकिन बनवाने के बाद वो वेस्ट नहीं जाएगा, तो उसके बाद आप बढ़ाते जाइए। तो जब आपका डन हो जाए, इसी तरह से 2-3 कंपनी को विजिट कर लीजिए जिसका रेट सस्ता हो, जिनका WHO GMP ISO सर्टिफाइड कंपनी हो और जिसके पास 10-12-15 साल का एक्सपीरियंस हो, उसी कंपनी से आप डन कर दीजिएगा। दोस्तों डन करने के 20 से 25 दिन के बाद प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया। इमेजिन कीजिए कि आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया। अब इसको सेल्फ करना है। सेल्फ करने के 2 तरीके हैं दोस्तों, ऑफलाइन और डिजिटल माध्यम। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। सिस्टम से जैसे आपको सेल्फ मैनेजर, एरिया मैनेजर, एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर फीस देना पड़ेगा। इन सबको ये सेल्फ मैन और मैनेजर मैनेज करेंगे, इन सबको आप मैनेज करेंगे चूंकि मैनेजिंग डायरेक्टर आप हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए आपको बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर आप अपना लॉगिन आईडी बना के वहाँ बेच सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ देख करके आप लॉगिन आईडी बना सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों बेचने का एक सिस्टम। लेकिन अगर ये सब नहीं बेचना चाहते, आप खुद बेचना चाहते हैं, तो आप ला करके खुद बनवा करके मार्केट की कला सीखिए, बेचिए, सीखिए, नॉलेज बढ़ाइए और स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जाइए। जब आपको मार्केट का पूरा नॉलेज हो जाए तब आप दोस्तों एक प्रोडक्ट से 2, 3, 4, 5 इसी तरह आप बढ़ाते जाएंगे और एक दिन आप अपनी बड़ी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। जब लगेगा आपको हमको मार्केट का पूरा नॉलेज हो गया, प्रोडक्ट की क्या क्या तकनीकियाँ होती हैं, कैसे होते हैं, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, इसको क्वालिटी से कैसे लॉन्च किया जाए, जब ये सब नॉलेज हो जाए तब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो आप कभी दोस्तों फ्लॉप नहीं होंगे। इस ढंग से दोस्तों आप अपनी शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जब आपने जो भी प्रोडक्ट बनवाया है, आप मार्केट में आप जानते हैं मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको प्रमोट करने में कंपनी के 60 से 70% खर्च होते हैं। लागत का 60 से 70% खर्च होते हैं। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे ये नहीं बात करेंगे क्या आपका कॉस्ट आएगा, क्योंकि अलग अलग कंपनियों को अलग अलग कॉस्ट होते हैं। ये वीडियो आपके पास 4-6 महीने या 1 साल बाद कब पहुँच रही है, उस समय का क्या टर्म कंडीशन है, उस समय रॉ मटेरियल का क्या रेट है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ इतना आप जान लीजिए, जो भी आपकी लागत आएगी उसका आपका 2 गुना में यानी कि उसमें बिकता है, लेकिन
उसमें आपके कॉस्ट भी होते हैं। कॉस्ट क्या है? मार्केटिंग के खर्चे हैं। तो जो मार्केटिंग के 60 से 70% खर्च होते हैं, अगर आपने प्रोडक्ट बनवा करके खुद बेच रहे हैं तो 60-70% आपके प्रॉफिट हुए। अगर इसको आप एक सिस्टम से बेच रहे हैं तो 20 से 25% तो भी आपके प्रॉफिट होंगे। इस ढंग से दोस्तों इसमें प्रॉफिट होता है, इसमें लॉस कुछ नहीं होता है। इसमें आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाला है, आपने कंपनी से माल बनवाया और बेच रहे हैं। हाँ, एनी केस आप इस केस में नहीं सफल होते हैं तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। जितने में आपने 1000, 2000, 4000 कैप्सूल बनवाया है, रेट टू रेट जब चाहेंगे मार्केट में इसको बेच देंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का है। इस ढंग से दोस्तों इस बिजनेस की आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करके अपना सहभागी बनाएं, अपने साथ लेकर के प्रोडक्ट की लॉन्च करें। 1 से 2, 3 रहेंगे तो उतने आपका उत्साह बढ़ेगा, उतने आपका जो है कंपटीशन कम हो जाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बना रहेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हुए भी है, अपलोड करते रहेंगे, आप तक जानकारी मार्केट की पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि फार्मा डिवीजन का हमारा 20 से 25 साल का मार्केटिंग से लेकर बनवाने तक का एक्सपीरियंस है, इसलिए दोस्तों आपको वही सटीक जानकारी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाके ओके या थैंक्स करने से हम लोगों का मोटिवेशनल स्पीड बढ़ता है दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ता है, हम लोग और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया है, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।